सर हम लोग पहले जो सर की मथारू सर की बुक है माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड टेक्निक, इसके 3-4 केस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो आज मैंने सोचा कि सर की बुक के ही केसेस डिस्कस किए जाएं और उनके रूब्रिक्स का फिर डिस्कशन करेंगे। ये एक केस है, ये 50 साल का एक व्यक्ति है, इसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस का केस है ये। इसको जॉइंट में बहुत पेन रहता है और इतना पेन होता है कि वो कुछ काम नहीं कर पाते। लेकिन जब वो दूसरे लोगों को देखते हैं कि दूसरे लोग तो इतना बढ़िया काम कर लेते हैं और मैं नहीं कर पाता, और उसके मन में ये आता था कि अगर मैं ठीक होता तो मैं इनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था दूसरे लोगों से। और मन में उसके हमेशा यही रहता था कि दूसरे लोग तो इतना अच्छा काम करते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है। और ये मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, बूढ़े भी हो गए हैं, तब भी इतना काम कर लेते हैं और मैं नहीं कर पाता। ये बात उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। और उनको ये लग रहा था कि मैं अंदर से किसी सीरियस बीमारी से पीड़ित हो रहा हूँ। कोई अंदर ही अंदर ज़्यादा सीरियस बीमारी है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। उन्होंने बोला कि आई फील आई एम सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज, अदरवाइज आई कैन डू मच बेटर देन दोज पीपल। ऐसा उन्होंने बोला। आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क। मुझे बहुत से काम करने हैं, मुझे लगता है कि मैं ये काम करूं लेकिन मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। अंदर से लगता है कि मैं बहुत काम करूं पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। मुझे इतनी ज़्यादा दर्द है और दर्दों की वजह से मुझे बैठना पड़ता है। मैं काम नहीं कर सकता, दर्द इतना ज़्यादा होता है और मुझे घबराहट भी होती है दर्द की वजह से। तो आप मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए कि जिससे मेरे दर्द में आराम हो जाए प्लीज। फिर उन्होंने ये बोला कि बस मुझे ऐसी दवा चाहिए जिससे मेरा दर्द कम हो जाए। बीमारी का ठीक होना तो बात की बात है, बस मेरा दर्द कम हो जाए और कुछ नहीं। और उसने ये भी बोला कि मुझे ये भी पता है कि ये जो मेरी बीमारी है वो ठीक होने वाली नहीं है, ये लाइलाज है, लेकिन बस मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, बीमारी से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसने बोला आई नो माई डिजीज इज इनक्योरेबल, मे नॉट बी पॉसिबल टू क्योर दिस। मतलब उनको ये लग रहा था कि जो उनकी बीमारी है वो लाइलाज है और हो सकता है ये ठीक ही ना हो। तो उन्होंने कहा आप मुझे बस ऐसी दवा दीजिए जिससे बस मेरा दर्द कम हो जाए। तो ये केस था। आप लोग इसमें कोई इनपुट देना चाहेंगे? क्या रूब्रिक्स हो सकते हैं? प्लीज आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए जो है, और अपनी बातें बताइए। मैम और एक बार बोल दीजिए। देखिए ये केस है रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, और जॉइंट में उनके इतना पेन होता है कि वो कुछ काम नहीं कर पाते। जब दूसरे लोग काम करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये जो लोग काम करते हैं, अगर मैं ठीक होता तो मैं इनसे बहुत अच्छे से, इनसे ज़्यादा अच्छा काम करता। जो काम दूसरे लोग करते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। और उसको ये भी अच्छा नहीं लगता कि ये लोग मुझसे अच्छा काम, इतना बढ़िया काम कैसे कर रहे हैं, दूसरों की हेल्थ भी बहुत अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है। दूसरे मुझसे उम्र में भी ज़्यादा हैं, बूढ़े हो गए हैं, तब भी मुझसे बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इसको ये बात अंदर से तकलीफ दे रही थी कि मैं अंदर से किसी सीरियस बीमारी से पीड़ित हो रहा हूँ। कोई अंदर ही अंदर कोई सीरियस बीमारी है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। पेशेंट ने बोला आई फील आई एम सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज, अदरवाइज आई कैन डू मच बेटर देन दोज पीपल। ऐसा उन्होंने बोला। आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क। मुझे बहुत से काम करने हैं, मुझे लगता है कि मैं ये काम करूं, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है। अंदर से लगता है कि मैं काम करूं पर मैं कर नहीं सकता, मुझे दर्द इतनी ज्यादा होती है, दर्दों की वजह से मुझे बैठना पड़ता है, मैं काम नहीं कर सकता। इन दर्दों की वजह से तो मुझे घबराहट होती है। कोई ऐसी दवाई दो जिससे मेरे दर्द में आराम हो जाए। उन्होंने बोला कि बीमारी को ठीक होना अलग की बात है, बस मेरा दर्द कम हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीमारी जो है वो लाइलाज है, वो ठीक होने वाली नहीं है, बस मेरा दर्द कम होना चाहिए। आई नो माई डिजीज इज इनक्योरेबल, मे नॉट बी पॉसिबल टू क्योर दिस।
उनको ये लग रहा था कि ये लाइलाज बीमारी है और ये हो सकता है ये ठीक ही ना हो, बस दवाई ऐसी मिल जाए कि दर्द कम हो जाए। तो उसके बाद जब फ़ॉलो-अप के लिए पेशेंट आया 10 दिन बाद, तो उस पेशेंट ने बोला कि दर्द तो मेरे कम हो गए हैं, बस मुझे आप यही दवा देती रहो, मुझे ठीक होने की चिंता नहीं है। मुझे पता है कि बीमारी ठीक ही नहीं होगी, बस दर्द ना हो। मैं अपने घर का काम करता रहूँ, मेरा काम चलता रहे। फिर उसको पीएल दिया गया 20 दिन के लिए। उसके बाद फिर जब पेशेंट आया, उन्होंने बोला कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, दर्द तो मेरे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैं वो बोल रहा था कि आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँगा क्या? बस मेरे दर्द कम हो जाएँ, बस मेरी यही चिंता है। यही केस था। रूब्रिक्स बताऊँ या आप लोग रूब्रिक्स बताएँगे इसके? हेलो? पार्टिसिपेट करिए प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। मैम, तलकेरिया हो सकता है क्या? बिल्कुल सही है सर, दवाई तो आपने बिल्कुल सही निकाल दी एक ही बार में। थोड़ा-सा रूब्रिक बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम, इसमें एक तो है कि अ, जैसे उन्होंने कहा कि दर्द की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो काम मतलब मैं कर नहीं पाऊँ। सबसे ज़्यादा इनको वही इशू है, बिजनेस इनकैपेसिटी हो गया और उनकी बीमारी लग रही है कि ठीक होने वाली नहीं है, इनक्योरेबल डिजीज है, बिल्कुल, डेलीजन इनक्योरेबल डिजीज है। और सिर्फ मेरा दर्द ठीक कर दीजिए। तो इसमें दर्द मतलब इसमें इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट ही, इसमें तो सिर्फ तीन ही मेडिसिन पड़ी हुई है ना। इसमें तो एक कलकरिया आ रहा था तो कंफर्म में वहां से हो गया। और हुँ, एक एनवी है। एनवी मतलब मैम कि जैसे मैंने बोला कि लोग दूसरे लोग काम कर रहे हैं मुझसे ज्यादा, ये मुझे देखा नहीं जा रहा है, लोग बहुत मुझसे ज्यादा क्यों काम कर ले रहे हैं। बहुत सही है, तो बहुत मैं अगर मैं ठीक रहता तो मैं भी इनसे ज्यादा मैं काम कर दूंगा। तो ये है उनके अंदर। परफेक्ट सर, सारे रूब्रिक सही बताए हैं आपने। रूब्रिक लिए भी थे यही लाइट डिज़ायर, क्योंकि पेशेंट पूछ रहा था कि हाँ क्या। मैम, लाइट डिजार भी मैंने लिया है। हाँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल। लास्ट में आपने बोला। हाँ, आपके साथ सारे रूब्रिक यही रूब्रिक सेलेक्ट किए थे और कलकेरिया ही दिया गया था इसको। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। ओके, थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप सर। इतने छोटे परिजन पे मेडिसिन कैसे करेक्ट कर लेती हैं इतने कम पूछ कर पेशेंट से? सारे ही ऐसे होते हैं तो बहुत लंबा है। इससे भी छोटे-छोटे वर्जन पे 2-2 हाँ, 3-3 इसलिए तो पता है, मुझे पता है आप एक मिनट में केस लेती हैं आप। हाँ, हेलो सर। हुँ, सर इसमें क्या है ना, पेशेंट ने क्या बोला, उसे पूरी तरह से नहीं ठीक होना है ना, उसे सिर्फ दर्द की दवाई दे दो ना। दर्द की तो दवाई यह है वो। इंडिफरेंस तो रिकवरी अबाउट हिज। हाँ, तो बस एक एक लाइन में केस था ना, इंडिफरेंस टू रिकवरी, नहीं, मतलब उसे इस पूरी लाइन तरह पे से नहीं ठीक था। ही नहीं होना है। है उसने ये बोला मेरी बीमारी जी, ठीक होने वाली नहीं है, डिस्पेयर जी। रिकवरी है, एनवी है, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, लाइक डिजायर है, कल के लिए आ गई। और मैम, एक चीज ये था इसमें, एक क्वेश्चन इसमें उसने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी है, मुझे पता है ठीक होने वाला नहीं है। इसका क्या सेंस है मुझे? डिस्पेयर रिकवरी, मुझे- उसने बोला ना ठीक होने अच्छा, वाली हाँ नहीं है, हाँ। डिस्पेयर रिकवरी। हाँ मैम, ओके, हाँ। ओके मैम, थैंक थैंक यू सर, नेक्स्ट स्पीकर को दीजिए। एक और केस होगा आपका ना। चलिए बता देते हैं। एक और केस होगा आपका। बता देती हूँ सर। जी एक बिल्कुल। एक लड़की का केस है, उसकी एज है 30 साल। उसका हस्बैंड बिजनेसमैन है। तो उसके हस्बैंड ने ये बोला कि हमें बेटा चाहिए, कोई मेडिसिन है आपके पास कि हमें बेटा मिल जाए। और हस्बैंड ने ये बोला कि उसकी वाइफ तो प्रेगनेंसी के लिए तैयार ही नहीं है। तो उससे फिर पूछा गया कि भाई बताओ क्या बात है। तो लड़की बोली कि शी आई हैव 2 डॉटर्स, मेरे पास 2 बच्चियां पहले से हैं और हस्बैंड को बेटा चाहिए। और
लेकिन वो कह रही है मैं अंदर से नहीं चाहती, मतलब प्रेगनेंसी के लिए वो तैयार ही नहीं है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको फोर्स कर रहा था बहुत टाइम से। तो ये सिलसिला घर में चल रहा था, लेकिन वो कह रही थी कि मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो उसने उसने ये बोला लेडी ने कि मेरे पास 2 बच्चियां हैं, मैं उनका काम भी बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ, उनका खाना, उनको स्कूल भेजना, उनका काम करना, अब मेरे शरीर में जान नहीं है कि मैं एक और बच्चे को संभाल पाऊँ। मेरा मन नहीं है बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो और बोला कि मेरे हस्बैंड बहुत मुझे प्रेस कर रहे हैं, मेरे पे दबाव डाल रहे हैं कि मेरे घर में बेटा नहीं है, मुझे बेटा चाहिए, तुम मानती नहीं हो, हमारा वंश नहीं चल पाएगा। तब मैं मजबूरी में आपसे दवाई लेने आई हूँ। वो पेशेंट यही कह रही थी कि मेरे शरीर में तो जान ही नहीं है, मैं तो पहले से ही घर का काम बड़ी मुश्किल से करती हूँ और बच्चों की देख रेख बड़ी मुश्किल से होती है, एक और बच्चा आ गया तो मैं कैसे करूंगी। बस इतना ही ये केस था। इसमें कोई मेडिसिन आप बता सकते हैं? रूब्रिक्स बताइए प्लीज। मैम प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए। छोटा केस ही है। जी, हाँ मेडिसिन एक बार और रिपीट, लिया आपने? नहीं रिपीट कर दीजिए मैम एक बार और केस को कर सकती हैं। हेलो। जी जी मैम एक बार प्लीज रिपीट 1 सेकंड। जी। एक बार रिपीट कर दीजिए, केस को फिर से रिपीट कर दीजिए। केस उस लड़की ने यही बताया कि मेरे शरीर में जान नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं तो इन्हीं का बच्चों का काम इतनी मुश्किल से कर पा रही हूँ, और एक बच्चा और आ गया तो कैसे करूंगी, इन्हीं की मुझे इतनी चिंता रहती है, इनका काम, इनका सब। छोटा एक सा। तो मैम एक तो मैम डिलीजन पुअर है इसमें। वेरी गुड। एक मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ नहीं हो सकती हूँ, मैं जानने आई हूँ कि लाइट डिजायर में है। अब ये मतलब क्वेरी के लिए बस आई हूँ। हम्म। तो इस हिसाब से तो बेड होना रहता है, दो ही नहीं रुपये मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसको कहती थी कि मैं घर का काम बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ, घर के काम की चिंता रहती, और जो ये बच्चे हैं इन बच्चों की मुझे इतनी चिंता रहती है। हाँ एंग्जाइटी चिल्ड्रन बहुत होता है। वेरी गुड, एंग्जाइटी चिल्ड्रन भी है, एंग्जाइटी जी हाउस मैम। होल्ड मैटर भी है, घर का काम इतनी मुश्किल से कर पा रही हूँ, और जो भी कर रही हूँ वो मैं बहुत मजबूरी से कर रही हूँ काम, मेरा शरीर में जान नहीं है इतनी काम करने की। अंडरटेकिंग थिंग्स अपोजिट टू हिज इंटेंशन। सेपिया बोला। सीपिया, वेरी गुड। सिपिया सिपिया सीपिया, वंडरफुल। सीपिया दी। मैम देखिए जी सीपिया। सीपिया मैम जी के मैम। बाद उसका, हाँ, एनर्जी लेवल इतना अच्छा हो गया, उसके बाद उसने आके खुद बोला कि मैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए मैं तैयार हूँ। तो उसके बाद फिर वो फिर आई नहीं पेशेंट, लेकिन फिर उसके मतलब उसका वो ठीक हो गई थी, जो उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी, इतना काम करने की दिक्कत थी, वो सब सही हो गया था उसका। उसकी प्रेगनेंसी की कोई रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास अभी तक। अगर आएगी या केस वो आएगा, मतलब आएगा कभी प्रेगनेंसी उसकी पॉजिटिव आ गई तो बता देंगे, लेकिन फिलहाल जिस परेशानी के लिए वो आई थी वो ठीक हो गई उसकी। रूब्रिक यही थे, delusion poor, anxiety children about, anxiety household matter about, undertaking things opposite to his intention. सेपिया। थैंक यू सो मच। मैम मैम एंजाइटी हेलो हेलो एंजाइटी चिल्ड्रन के बाद कौन सी एंजाइटी ली थी? हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ एक्चुअली मैम वही पूछना था, एनजाइटी चिल्ड्रन के लिए आपने? उसने बोला मुझे तो बच्चों की चिंता रहती है घर में, सब इन्हीं का काम, मतलब हमेशा इन्हीं के कामों में रहती हूँ मैं, इन्हीं की चिंता रहती है, अब एक और प्रेगनेंसी होगी तो कहाँ से करूंगी मैं, फिलहाल तो इन बच्चों का तो दिन भर मैं इन्हीं बच्चों में तो ही तो वो रहती, तो काम की चिंता रहती थी ना उनको तो बच्चों वो की। एनजाइटी नहीं हुई ना, वो तो मन मन के ऊपर कर रही थी ना, वो तो अंडरटेकिंग
इंटेंशंस नहीं के नहीं, वो विदा तो मजबूरी में कर रही वो है, रहेगा ना चिंता उसमें। रहती, मन में चिंता रहती है, मजबूरी में काम करती है, ये है दोनों बातें। मन में चिंता है तो एंजाइटी हो गई, मजबूरी में कर अच्छा, रही है तो अंडरटेकिंग थिंग्स अपोजिट इज इंटेंशन। ओके ओके, ठीक हेलो है मैम, थैंक यू। कंट्राडिक्टरी इंटेंशन और कंट्राडिक्टरी भी हो सकता है मैम। हेलो ना चाहते जी क्या? कंट्राडिक्टरी इंटेंशन और कंट्राडिक्टरी इसमें भी हो सकता है। ना चाहते हुए हाँ काम करने पड़ता है, काम करने नो, पड़ता है जहाँ अंडरटेकिंग ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, नेक्स्ट स्पीकर को हैंड ओवर कर दीजिए। थैंक यू मैम। बहुत मैम मैम एक और उर्दी का मैं लिया था, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट कौन सा एंजाइटी था? हाँ सर, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर अबाउट। हाउसफुल मैटर। जी मैम हाउसफुल में कैसे, मतलब कि घर की ज्यादा चिंता रखती है? हाँ, घर के काम काज की चिंता रहती थी ना, बच्चों की, घर के काम काज की, कैसे करूँ क्या करूँ, बच्चों का टिफिन, बच्चों का ये सब, यही चिंता रहती थी दिमाग में उसके। ठीक है सर। क्लियर हो गया सर आपका क्वेश्चन? जी सर, हो गया, ओके सर। मैम इसका 3 रूब्रिक मतलब सेम होते हैं ना, कंट्राडिक्शन, एक्शन और कंट्राडिक्शन टू इंटेंशन। एक अंडरटेकिंग थिंग्स अपोजिट टू हिज इंटेंशन। एक जी जी एंटागोनिज्म विद हरसेल्फ, ये भी इसमें हो सकता है क्या? नहीं, इसमें नहीं। सर, ये वाला रूब्रिक मैंने कभी लगाया नहीं है, एंटागोनिज्म वाला। ये दोनों तो लगाए हैं, ये तीसरा रूब्रिक जो आप बता रहे हैं ये नहीं लगाया कभी। जी मैम, यहाँ पे नहीं होगा वो, मैम ओके। ठीक देखूंगी मैं, देख के फिर कभी बताऊंगी आपको इस रूब्रिक का क्या ठीक इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। आपने दोनों केस बहुत शानदार प्रेजेंट किया, इसके लिए थैंक यू आपको। अब हमारे नेक्स्ट जो मेंटर हैं जो है यासीन फातिमा मैम, इलाहाबाद से हैं जो है, तो मैं वेलकम करता हूँ यासीन फातिमा मैम का जीएमटी इंडिया पे। तो प्लीज वेलकम मैम, यासीन फातिमा मैम। थैंक यू मैम।